आप सभी को नमस्कार। 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 और दो नमस्कार से बहुत बढ़िया, शानदार। कितने लोग उतार थे यहाँ पे? मुझे क्यों जानती है? तो अपने जो बात करनी है बिल्कुल सुनो। अच्छा, कार कैसे मिलेगी बताइए आप? क्या करना पड़ेगा? फॉर्चूनर चाहिए आपको? तो फॉर्चूनर कैसे मिलेगी? दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और बताइए क्या पड़ेगा? आप बताओ जी। लोगों को लाके यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। वेरी गुड। और आप DLD तक पहुँचना है, अपना पेमेंट करना है तो कार मिल जाएगी। और बताओ उषा जी, आप बताओ आपको कैसे मिलेगी कार? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये अगर जैसे दिलवाएंगे तो कार मिल जाएगी। ठीक है, आप बताओ रीना जी। सिस्टम को फॉलो करना है। वाह वाह, आपको भी कार मिल जाएगी। पूनम जी बताइए को कैसी कार मिलेगी? जी बिल्कुल, अभी तक आपने बताया नहीं क्या करना है। और बताओ, अच्छा सवाल बताओ कैसे कार मिलेगी? नमस्कार सर, मैं कम से कम 100 लोग को आपके साथ मीटिंग करवाऊंगा। जैसे आप आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ उसी तरह मैं भी आगे बढ़ूँ और आपकी तरह एक दिन आप ऊंचाई पे पहुँचे आपके साथ। बहुत कदम से कदम मिला के। और कोई बताना चाहेगा? आप बताओ मैडम जी, आप बताइए क्या नाम आपका? जी मधु। मधु जी, हाँ आप बताइए आप कैसे कार मिलेगी? सर मुझे सबको लाना है, अपने काम से मिलवाना है सिस्टम के साथ, तो बस कार मिलेगी। वेरी गुड। कब करना है ये? जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए ईशा जी। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताओ माधुरी जी बताएंगे कार कैसे मिलती है? अरे काम तो मैं पिंकी जी बताएंगे, पिंकी जी कैसे कैसे करना है? मतलब सही से नहीं कर रहा था। सर आपसे मिलाना है, आपसे मिलाना है, और मेहनत करनी है तो लेकिन मैं वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताएगा जी। सर प्रोडक्ट यूज करते हैं और वो लोगों को उनका फायदा बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत जी जब लग जाए जी। और कोई बताइए, कोई बचे? कार कैसे मिलती है? अभी दुर्गा जी ने बताया ना आपको कार कैसे मिलती है? सर पहले 4 लोगों को दिलवानी है सर। हैं? आप जी को बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बच्चे नहीं जबरदस्त, शानदार एक्टिविटी होने लगी। सुबह जो पैनल चल रहा था उस टाइम पे उसमें कौन कौन थे यहाँ पे? वो मैंने क्या बताया था? सुषमा जी आपकी तो शेयर हुई, तो मैंने क्या बताया था? जैसे आपने बताया था, जैसे आप किसी ने बोल किया आप वैसे करो और सबको मतलब अपना सिस्टम में करने में ज्यादा से ज्यादा लोग, एक आदमी के 4 लोग होने चाहिए हाँ, आज की मीटिंग में। तो आज कितने लोग आपके इनको? तो मेरे तो एक भी नहीं है। वाह, पक्का फॉर्चूनर है। चलो आप नहीं तो कल आएगी तो दिखता है। कल आएगी? हाँ सर जी कैसे आई कल? मैडम ने कह रखा है कि जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे करती चली जाओ, जरूर मिलेगी। अच्छा मेरा सपना भी है फॉर्चूनर का। सपना है? और चलते आप अकेले हो? चलती हो अकेले, सब क्या करूँगी, छोटे आदमी बड़े आदमी ये जंगल में तो शेर अकेला ही चलता है। शेर बन के नहीं आएगी बस नहीं। तो मैंने बताया था सुबह मॉर्निंग में
कि देखिए आपको ना प्लेटिनम करना है, एक बार कितनी बार? एक बार करना है। उसके बाद कम से कम 4 लोगों को आपने क्या करना है? 4 लोगों का चुनाव करना है। कितने लोगों का? 4 लोगों का। ये भाई साहब ये जो 4 लोग हैं ये मेरे बच्चों के समान हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे परिवार के लोग हैं और मुझे इनको कामयाब करना है। क्या करना है? कामयाब करना है। और कहां तक करना है? जब तक ये स्टार नहीं बन जाए। असली जब तक ये 4 लोग स्टार नहीं बन जाएंगे तब तक मुझे काम करना है। ठीक है? मीटिंग सिटिंग सेमिनार, मीटिंग सिटिंग सेमिनार, डेमोस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें चलेंगी और इन 4 लोगों को लेकर चलना है। संडे को यहाँ पर प्रोग्राम होता है कि नहीं होता? इस प्रोग्राम में ये 4 दिखने चाहिए। ठीक है? मैंने क्या किया कि मेरे भी 4 बच्चे ऐसे ही है। एक तो आपके सामने बैठा है निर्मला जी, मैं निर्मला जी के साथ रहता हूँ, है ना? और इतने सारे भाई साहब ये जो निर्मला जी है ना, ये अकेली नहीं, इतनी सारे ये सब निर्मला जी मेरे लिए। उसमें मतलब एक आंख से देखना भाई साहब, है ना? तो सबको मैं बराबर देखता हूँ। यस और नो? क्योंकि ये निर्मला नहीं है, ये सारे निर्मला है भाई साहब। जितने इनकी टीम में आएंगे 5,000 10,000 जितने भी लोग आएंगे वो सब निर्मला जी है। कब तक? कि जब तक निर्मला जी मेरे साथ खड़ी है। राइट? ये मैंने निर्मला जी के लिए काम करना है, निर्मला जी के बैंक में पैसे पहुंचवाने हैं, निर्मला जी को क्या करना है? गोल्ड लाइन में जाना है। और हो सकता है कि निर्मला जी से भी ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे भाई साहब कामयाबी, यानी कि कल ने एक शब्द बोला था कि मुझे कामयाबी की भूख थी। 5-4 सर नहीं आए थे, मैंने 5-4 सर को बुलाया था। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे की भूख थी, मुझे कामयाबी की भूख थी। तो ये जो बातें हैं कल मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। हो सकता है आप लोग में से ये आपके द्वारा ऐसा ही कोई इनसे भी ज्यादा भाई साहब कामयाबी की भूख रखता हो। और कमाल की बात है वो भाई साहब ताबड़तोड़ सारे ब्रेकर तोड़ता हुआ इनसे आगे निकल गया। और इसमें मुझे दिखाई दिया था एक बंदा, नाम बता दूं कौन है वो? ऐसा कौन है पता किसी को? वो है भाई साहब मोना यादव। उनके अंदर भी मैंने वो कामयाबी की भूख देखी थी और उन्होंने दबड़ भाई साहब, कमाल की बात है 3-3 4-4 ग्रुप क्वालिफाई किए और खुद कार ले ली। और सुबह जब आए थे आप लोगों ने देखा होगा कि वो मेरी कार चलाने के लिए डर रही थी मुझसे कि मैंने कहा था बड़ी कार दे दो मुझे, मैं बड़ी कार चला के प्रैक्टिस कर लूं। मैंने जाना है कल, कहां पे जा रही है वो? पंजाब जा रही है। बस पंजाब जा रही है। पंजाब भी किसने जा रही है? किसके लिए काम करने जा रही है? तो हमारे फौजी साहब बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि जोरदार क्लैपिंग हो जाए। इनकी टीम में जा रही है। मुझे नहीं पता ये कि जा रहे कि जा रहे, क्योंकि इनका मुझे कोई पता नहीं, इनका फोन आया नहीं आया, मेरे पास नहीं आया, लेकिन मुझे मोना जी का पता है कि वो जा रही है। राइट? एक लेडीज आप सोचिए कार चला के पंजाब जा रही है, वहां पे उसके जो ऐसा लीडर्स है वहां पे डॉक्टर्स है, उनका वेट करते हैं। और मैं जानता हूं कि वो मुझसे बात कराती रहती है वो, तो भाई साहब उसके कितने दिन से फोन आ रहे हैं उसके पास। ये तो बीच में उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब होगी तो तक भाई साहब 2 चक्कर लग जाते हैं। बात समझ आ गई? तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपके नीचे भी ऐसा आ जाए व्यक्ति, और जब आएगा ना वो आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब ये है शेर का बच्चा। यस और नो?
अगर 4 लोग आपके नीचे अलग अलग लेग में और वैसे वेट स्टार बनेंगे तो क्या होगा? आप बनेंगे गोल्ड लाइन। और जब गोल्ड लाइन बनेंगे ना तो आपकी इनकम इतनी हो सकती है कि आप फॉर्च्यूनर नहीं, आप ऐसा BMW ले सकते हैं। क्योंकि अभी 1 महीने पहले और वैसा एक बंदे ने गोल्ड लाइन पे ही BMW कार ली है। तो यहां पर जो है वो सीखने का विषय है। जितना आप सीखेंगे उतना आपको। देखिए मैं भी सीखने आता हूं यहाँ पे, और कमाल की बात है कि मैं आप लोगों से सीखता हूं। आप लोगों को पता भी नहीं है, मैं आप लोगों से सीख के चला जाता हूं। आप सबसे बहुत बड़ी बात है, हमने सीनियरों से कम और अपने जूनियरों से ज्यादा सीखा। सीखने की कोई उम्र नहीं है। आपके अंदर का जो स्टूडेंट है वो जिंदा रहना चाहिए। जिसने सोच लिया अरे भाई साहब मैं सब जानता हूं, मुझे तो सब पता है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बहुत अमीर हूं, समझ लो उसका भाई साहब यूटर्न शुरू हो गया। या तो रुक जाएगा या फिर वो धीरे धीरे वैसा नीचे आ जाएगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान हमेशा सड़ जाते हैं। ठहरना नहीं है। पहले सोच बनाई थी कि मैं यहाँ से सिक्का बनूं, तो सिक्का आपको बने से तुरंत एक 2 दिन में भाई साहब 3-4 दिन में मैं बन गया था। इधर उधर से पैसे इकट्ठे करे और 6 स्टार से मैंने अपनी आईडी लगाई। जैसे अभी जयंती जी बता रही थी कि 2.5 लाख, मैंने बोला 2.5 लाख से शुरुआत करें। ये सच्चाई है कि जो हमने कहा और जयंती ने वैसे ही किया, क्योंकि हाथ तो हाथ। अगर मैं आपके साथ अच्छा करता हूं तो भाई साहब आपकी हिम्मत नहीं कि मेरे साथ गलत करेंगे, और करेंगे तो कितनी बार करेंगे भाई साहब? कितनी बार कर लेंगे? मैं एक बार चांस दूंगा, दूसरी बार नहीं करेगा। यस नो? अगर मैं आपके साथ गलत करूंगा तो फिर भाई साहब को हम भी कम नहीं है, हमें भी करना आता है। यस नो? तो क्या है? हाथ तो हाथ है। ठीक, जो सामने वाले से आप चाहते हैं ना, आप वो उसको दीजिए। मैं गारंटी देता हूं इस बात की भाई साहब, आपको वही चीज विद इंटरेस्ट मिलेगी। अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, अगर नफरत देंगे तो पैसा नफरत। अगर आप पैसा देंगे तो दौलत मिलेगी। अगर हम पैसा देंगे तो दौलत मिलेगी। निर्मला जी को मैं पैसे देने के लिए आया हूँ, 2 दिन से यहाँ लगा हूँ, है ना? इसलिए कि मैं पैसा देने आया हूँ। किस लिए? यस, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने सुबह कहा था कि भाई साहब इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? कहा था नहीं कहा था, है ना? लेकिन कितने लोगों को याद है? भूल गए भाई साहब। कि सब क्या करे, गड़बड़ ऐसी है कि भाई साहब सुबह का खाया हुआ शाम को याद नहीं रहता, और शाम का खाया हुआ सुबह याद नहीं रहता। ऐसे होना ना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कि याद रखिए कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले एक शानदार अच्छे इंसान हमें बनना है, और जब अच्छे इंसान बन गए तो अच्छाई वैसा दिखती है। ठीक है ना? निर्मला जी कहते ना कि कोरोना किसी को दिखाई दिया आज तक? कोरोना वैसा कितने लोगों को लेकर चला गया?
लेकिन दिखाई दिया था किसी को? नहीं दिखता। इसी तरह से अच्छाई है और बुराई है, वो दिखती है लेकिन बाद में। उस टाइम तो हो सकता है कि नहीं दिखाई देगी, लेकिन बाद में भाई साहब दिखाई भी देगी और समझ में भी आ जाएगी। ये सुनो, तो हमें सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर एक अच्छा इंसान बनना है, सामाजिक व्यक्ति बनना है। हमें अच्छे लोगों में भी, बुरे लोगों में भी, हर जैसे लोगों से हमें इस बिजनेस में पैसा मुलाकात होनी है। तो इसीलिए अगर हमें कामयाब होना है तो सबसे पहली शर्त यही है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, और दूसरी बात कि मैं यहाँ से ट्रीटमेंट कार्ड मॉडल दूं। फिर उसके बाद मैंने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई, अपने मोबाइल फोन को निकाल के उसमें से बहुत सारे नंबर होंगे, आपको लिखिए। अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है कि सर मेरे मोबाइल फोन में 10 नंबर है, जब कैसा है नहीं। बच्चों के मोबाइल फोन में भी आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। अगर फिर भी ऐसा हो जाए तो टेंशन की बात नहीं है। भाई साहब बहुत सारे जब निकलोगे ना आप, कितने सारे बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है? कोई डॉक्टर का बोर्ड है, कोई वकील का बोर्ड है ना? कोई वैसा ब्यूटी पार्लर का बोर्ड है कि नहीं है? तो बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं। भाई साहब आपके पास मोबाइल फोन है और मारो भाई साहब सीधा निशाना कट जैसी आपके पास नंबर है, जाके डायरी में भाई साहब उसको नोट करो। अभी मैं गया था रुद्रपुर में, और रुद्रपुर तो हमारे लिए नया है, अब वहां पे काम कैसे करें? तो पीयूष जी मेरे साथ में, मैं कहा चलो मैं निकालता हूँ तुम्हें। और वैसा 3 घंटे हम लोग घूमे, रुद्रपुर देखा, और वैसा कम से कम मैंने उसको 100 फोटो खिंचवा दी, गली में, मोहल्ले में, सब जगह। मैं कहा अब ये जो सारे के सारे फोटो है, एक एक करके अपनी डायरी में सबके नंबर दे, ठीक है? लिस्ट बन सकती है ऐसे आप लोगों की। तो लिस्ट बनी आपके पास में। अब उसके बाद में आपने बैठना है, 10 लोगों को डेली फोन करना है। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो सामने वाला आपको प्यार से जवाब देगा। ये सुनो, मैंने बोला प्राची जी को फोन किया, मुझे नंबर मिला इनका कि हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरीश भांचाल बोल रहा हूँ दिल्ली से, और आपका जो नंबर मिला है आपके बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ था, बंदा सुनेगा ना? और मैडम मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के पर काम कर रहा हूँ। तो पूछिए कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है? तो उसको मैं क्या बताया कि मैं काम कर रहा हूँ महिला सुरक्षा एंड जागरूकता अभियान। क्या इसका नाम आपने सुना है? तो क्या बताएगी वो कि हाँ सुना है, या कहेगी नहीं सुना है? अगर वो कहती कि हाँ मैंने सुना है, तो फिर उससे पूछ सकते हैं हम कि आपने क्या सुना इसके बारे में, ठीक है? वो बताया कि हमने ऐसा वैसा। नहीं मैडम जी, मैं बता देता हूँ कि आज हमारे देश की जो स्थिति ऐसी है कि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें इस दुनिया से चली जाती है, उनको पता ही नहीं वो कैसे मर रही है। WHO की रिपोर्ट है कि हर 7 मिनट के बाद एक महिला की डेथ होती है, और ड्यू टू कोज आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है, और वो है गाइनीज इशू। मोर देन 70 से 80% महिलाओं को आज के टाइम में इन्फेक्शन की समस्या है, और उसके लिए हम लोग अवेयर करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। और कमाल की बात है, हमारे पास कुछ ऐसे शानदार वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के ऐसे इक्विपमेंट और हमारे पास जो है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। और मैं चाहता हूं कि मैं इसके विषय पे आपके साथ बैठ के आधा पौन घंटा डिस्कस करूं। तो क्या मैं आपके पास आज या फिर कल आ सकता हूं, या फिर आप हमारे यहां आ सकती हैं?
वो क्या कहेगी? या तो यस कहेगी और या फिर कहेगी नो। कहेगी ना? अगर यस कहा तो भाई साहब कहानी शुरू, अगर नो कहा तो क्या कहेंगे? ऐसे नहीं उतरना है। अच्छे इंसान कैसे बने आप? अभी तो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान, ठीक है जी। अगर उसने यस कहा तो मैडम थैंक यू वेरी मच, बताया उसने। अगर नो कहा तो मैडम वेरी वेरी थैंक यू आपका, मैं समझ गया, मैं समझ गया, थैंक यू वेरी मच। ओके मैडम जी, ये मैंने आपका कीमती समय दिया। और ये जो दो शब्द है ना वैसा क्या होगा, उसको सोचने पे मजबूर करेगा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कह दिया, राइट? होगा नहीं होगा? और उसको ऐसा आप कट्टा मार उस पर टिक मार दो, ऐसा इससे अब जरूर मिलना है, ठीक है? हो सकता है। और कमाल की बात है जब उसके पास जाएंगे अगली बार क्या है, किसी मैडम से उससे हमने बात कर सकते हैं, फिर दोबारा से कभी 10-15 दिन बाद में फिर उसको फोन कर सकते हैं, ठीक? उसको फिर फोन कर सकते हैं, क्योंकि जो माइंड है ना हमारा जो माइंड है भाई साहब, एक दिन में कम से कम 1 लाख प्लस बात, 1,28,000 को समथिंग पैसा चेंज असले। तो हो सकता है हफ्ते में 10 दिन में भाई साहब मुझसे कुछ, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हम बात करी और वैसा वो हस्बैंड से लड़के बैठी हो, या वैसा बच्चे की कुटाई करके आई हो, लेकिन हो सकता है वैसा किसी बच्चे की वैसा कोट उठा रही हो, या फिर कोई मेहमान आया हुआ उसके पास, या फिर वैसा कर्जे वाले अभी गए हो झगड़ के, या कोई और दूसरा इश्यू बना हुआ हो सकता है ना। और जब ऐसा किसी के साथ होगा तो वो जवाब कैसा देगा वैसा गुस्से में देगा, है ना? लेकिन 10-15 दिन बाद वैसा वो बिल्कुल खुश फ्रेश फिल्म देख के आई, वैसा कौन सी गदर 2 देख के बैठी हो और आपका फोन चला गया, वो कहेगी भाई सब जल्दी आ जाओ, या फिर मैं आ रही, क्योंकि हमारा तो काम यही है। अगर कोई हमें ना करता है तो देखो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और मैं देखा है कि बहुत सारे लोग तो पहले ही सोच लेते हैं कि पक्का अगर मैं इसको कहूंगा ये ना ही करेगा, बड़ा चिंतन टाइप का इंसान है वैसे, तो उस शक्ल कैसी है, शक्ल से पता था मुझे तो वैसे। पहली गाड़ियां लगा ली आप लोगों ने वैसे, नहीं लगाने। मैं बोलता हूं कि भाई साहब जितने आप लोगों ने लिस्ट बनाई और उसमें तुम्हें जब सबसे ज्यादा वैसा कमी ना लगता है ना कि ये तो पक्का नहीं जुड़ेगा वैसा, मैं पहले उसी से पहले मिलना है और सोच के क्या जाना है कि यार ये तो जुड़ना ही नहीं है, लेकिन इसको तो बढ़िया से भाई साहब बढ़िया से जबरदस्त भाई साहब इसको धो के क्या करना है, इसको भाई साहब बढ़िया से इसकी धुलाई करके आए। अगर मैंने धुलाई करी तो क्या होगा भाई साहब, मेरी प्रैक्टिस होगी। बॉक्सर प्रैक्टिस करता है नहीं करता, तो इसी तरह से भाई साहब अपनी प्रैक्टिस करनी है। जो लगते हैं कि यार ये तो करेंगे ही नहीं, तो समझ लो उस पे आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो। हमारा काम क्या है, प्रैक्टिस करने का है। और जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो क्या होगा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, राइट? आपके अंदर परफेक्शन आएगा।
आपने एक को बताया नहीं जुड़ा, दो को बताया नहीं जुड़ा, तीन को बताया नहीं जुड़ा, चार को बताया नहीं जुड़ा, पांच को बताया नहीं जुड़ा, छह को बताया नहीं जुड़ा, सात को बताया नहीं जुड़ा, आठ को बताया वो भी नहीं जुड़ा, नौ को बताया भाई साहब, उसने कुछ गर्दन नहीं लाई। लेकिन जब 10वें को बताओगे आप, मैं गारंटी तो जुड़ जाएगा, क्योंकि आपने 9 बार भाई साहब प्रैक्टिस जो करी, 10वें में भाई साहब आपकी प्रैक्टिस कुछ होगी। ये सुनो, इसीलिए जो हमारा ये बिजनेस है, ये ना सुनने का है, और बहुत सारे लोग ना सुनने की वजह से ही इस बिजनेस को करते हैं। बस नहीं, तो इसीलिए ना से नहीं घबराना। मेरे साथ भी दिक्कत थी, मैं ऐसे डॉक्टर काम कर रहा हूं, सोचिए, अच्छी सोच, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा वैसा व्यवहार, सब कुछ सारी चीजें, लोगों की भलाई में काम करना, ये हम लोगों को सिखाया गया, हमने सीखा, हमने वैसा किया। लेकिन कमाल की बात देखिए, फिर भी मुझको ना किया, तो मेरे लिए क्या है, बड़ी शर्म की बात होगी। तो मैं सोचता था कि यार भाई साहब मेरे को ना किया, अब तो वैसा कर पड़ेगा। अगर मेरे जैसे बंदे को ना कर सकते हैं, तो फिर वैसा आपको किया तो क्या बुरा है? जैसे तो मैंने अपने आप में इस बात की वैसा जिद बनाई, मैं जिद्दी हूं। अब तो भाई साहब इसी को करवाना है, अगर नहीं किया तो इसको दिखाना है कि साहब तुमने क्या छोड़ा है, तुमने क्या छोड़ा है, इसको ऐसा दिखाना है कि ऐसा क्यों फैल करेंगे लोग, भाई साहब हमारी वाह करेंगे, और ये भाई साहब बैठ के पछताएंगे। और ईश्वर की कृपा से आज ये भी हो रहा है। जिन लोगों को हमने बताया था, हमने दोबारा नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मुझे कितने लोग चाहिए? 4 लोग। आपको कितने लोग चाहिए? 4 लोग चाहिए। क्या इसमें 4 लोग नहीं मिलेंगे? और जब हमारे 4 लोग मिलेंगे तो हमने उनके लिए काम किया, हमें उनकी जरूरत ही नहीं। आप वो लोग आते हैं कि भाई साहब कुछ है तो बताओ सही, मतलब भाई साहब बताएंगे। ये मेरा जो दोस्त है, राजेश नाम था उसका, और वैसा अंडरवियर फ्रेंड उसको बोलते हैं। सबसे पहला प्लान मैंने उसको वैसा जब बता रहे मुझे चीजें, तो मुझे उसकी याद आई। मैं उसको बताते हर काम हमने साथ साथ किया, मिल के किया, कोने दिए, सब कुछ किया। अगर हम दोनों मिल जाए तो मजा आ जाए। और पहला प्लान जब उसको देने गया, छोटा सा मेरे पास लैपटॉप हुआ करता था, और उससे जब मैं बताया क्लास, और जब गया तो उसका वैसा मना ही कर दिया, कह रहा नहीं यार क्या नहीं करता। तो मैंने ये काम नहीं करना है। मैं यार तेरी बात सुन तो सही कर ले, पहले तू देख, उसके बाद तू ना कर। तो जब तक ऐसा उसको समझाने लगा, उसकी वाइफ गायब हो गई। अब गायब होगी वो तो भाई साहब, मैं सोचा भाई चाय बनाने की होगी, ठीक है। अब कमाल की बात है, मैंने उसको भाई साहब लैपटॉप से समझाया, वो सुन कर रहा, बड़ा भाई साहब इंटरेस्ट लेके सुना। मगर बंदा पॉजिटिव है, बोला कैसा है, कह रहा ठीक है। मैंने फिर शुरू करते हैं, कह रहा नहीं, अरे नहीं ठीक है, शुरू क्यों नहीं करते, कह ये करना ही नहीं मुझे। तो मैंने बोला था ना, अब सुना क्यों, कह तुमने कहा था इसे सुना मैंने। मतलब ऐसा बकवास मत कर, वो डॉक्यूमेंट दे रहे थे, कह रहे नहीं दे, तू कर रहा है। मतलब फिर तू क्या करेगा, कह रहा मैंने नरेला में भाई साहब एक दुकान दी है 22 लाख की, और मैंने उसमें हार्डवेयर की दुकान खोल ली। मैं कहा और क्या प्लानिंग है, कह रहा 20 लाख का सामान लेंगे, 22 की दुकान होगी भाई साहब, 44 लाख रुपए हमने वहां लगा के दुकान पे। मैं इनकम क्या होगी, कह रहा जो भी होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने ले ली है।
मैंने क्यों नहीं, तू तो सीए बनना चाहता था। कहे नहीं, पापा कह रहे, पापा कह रहे, पापा भाई मान जाएंगे, ठीक होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ करता रही हो, लेकिन ये मैं करूंगा साथ में करेंगे। करे नहीं, मुझे ये नहीं करना। मगर यार भाई फालतू बकवास मत कर, तू मेरे को डॉक्यूमेंट दे। कहेगा नहीं मुझे, अच्छा कहेगा हाँ। और जब से मेरा शकल देखा, गुस्सा आ रहा है केस पे, कहना मैं दे दूंगा तेरे को, लेकिन क्या है कि जब तेरी ये BMW आ जाएगा, मैं BMW बोला था, लग्जरी कार बोलता हूँ ना मैं भी, पहले मैं BMW कार बोलता था, तो कहेगा जब तेरी BMW कार आ जाएगी ना, तब मैं डॉक्यूमेंट। अब क्या होगा भाई साहब, यहां से लेके और यहां तक भाई साहब ऑल ओवर की तरह। अच्छा चलेगा, मैंने फिर ठीक है मैं चलता हूँ। कहेगा नहीं, तेरी भाभी चाय लेके आ रही है, अभी तो बाकी है। मैं कहा यार ऐसा है, मैंने गुस्से में लैपटॉप को बंद किया और खड़ा हुआ बैग लेके, और जब मैंने उसको जवाब दिया कि साले BMW जब मेरी आएगी ना कभी चाय पीऊंगा। असली ये सच्ची घटना ही है। कहेगा यार तू तो बुरा मान गया। मैं कहा बुरा नहीं माना, अभी मेरी कोई मीटिंग है, ठीक है, अभी मुझे वहां जाना, मेरा लेट हो रहा है, ठीक है, और मैं चाय पीने को चला। और कमाल की बात है, नेक्स्ट डे मैं फिर गया वहां, लेकिन जब वहां से निकला तो मेरी कोई मीटिंग नहीं थी, सिर्फ दर्द था, गुस्सा था, एक भरोसा जो विश्वास था इतने टाइम का, वो विश्वास भाई साहब चलना शुरू हो गया। तो फिर क्या करता भाई साहब, सीधे घर आए 2 बजे करीब, आके भाई साहब चद्दर बिछा के ओढ़ के सो गए। मैंने देखा भाई साहब कहीं गुस्से में आए हैं तो सोने दो। ऐसा 5 बजे करीब उन्होंने मुझे उठाया, चाय बनाई, चाय लेके आई, और जब वो उठा के गई है चाय बनाने, तो मैं बेड पे बैठ के, और जैसे उठा तो फिर उसकी याद आई। देखिए सोने से भी मेरा मूड ठीक नहीं हुआ, और वहां पर चाय बन रही है, उधर उबल रही है, उधर भाई साहब मैं बेड पे बैठ के उबल रहा हूं, और मन में ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं वहां से निकला था ना, तो भाई साहब गेट पे जब आया ना के, और पीछे मुड़ के मैंने उसको देखा, और देख के और इस बात की अखंड प्रतिज्ञा दी थी कि साला जिस दिन मेरी BMW आएगी ना, और भाभी से अगर तेरे को जूते ना पड़वाए तो मेरा नाम है। लेकिन जहर इतना था कि वो शांत नहीं हो रहा, और बेड में भी मुझे ये बात याद थी कि यार तो करना है। इस धरती पे कुछ भी हो जाए, लेकिन साला इसमें मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, और इससे 4 गुना ज्यादा इनकम कर देगा। इसको अपनी होशियारी का, जैसे होशियार था वो, इंटेलिजेंट था, ज्यादा नंबर आते थे उससे, लेकिन इसको होशियारी का ऐसा पहले से कितना घमंड है, अब वैसा घमंड को वैसा नीचे। आज जब मैडम ने आई हमारी चाय दी, कह क्या सोच रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता, सोच रहा था, सोच रही है, हमें आज तक उनको भी नहीं बताई। और उसके बाद वैसा सुबह जल्दी उठना, सारी चीजें चेंज एक करके अपना में चेंज लेके आए, और ईश्वर की कृपा से 3-4 साल मैंने लगाए, और पहला इंटरनेशनल ट्रिप लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, मेरे हिसाब से 5वां 6वां मेरा ट्रिप था। तब उसके भाई की शादी थी, उसमें मुझे बुलाया गया, और मैं भाई साहब एक दिन पहले, शादी से एक दिन पहले मैं इंडिया आया। और कमाल की बात है, वही शख्स मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि शादी को वैसे भी बुला लिया तो आ जाएंगे, अपना कार्ड दे दिया, आप आ जाएंगे, लेकिन उसके बार बार फोन पे कहाँ रह गया, अभी कहाँ रह गया, मैं वैसा आ रहा हूँ। और वहां पे जो हमारे जो फ्रेंड थे, जो कॉलेज के फ्रेंड थे सारे जाने वाले, वो सारे इकट्ठे हुए, साथ खड़े होकर बैठ के खाना खा रहे थे, और वहां पर वैसा सब
सबसे बड़ी बात मुझे अपनी ही चर्चा करनी है। अबे ये साला विदेश घूमता रहता है, अबे साला ये ऐसे, अबे ये ऐसे, अबे ऐसे, ठीक है जी। और जब मैं हंस रहा, बात चलती रही तो मुझे एकदम गुस्सा आया। अगर मैं बता तू मेरी बातें कर रहे हो तो अपनी बताओ ना, मैं तो विदेश घूम रहा हूँ लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? तो मैंने ये जवाब दिया। और रही बात भाई साहब, विदेश घूमना भी सबके दम नहीं होता है, हमारे दम का घूम रहे बैठे ये सब लोग। और कई बार ऐसे बोल आए, उसने भाई साहब मेरे काम के बारे में बात करी, हमने उस दिन से लेके और आज तक का इस वक्त जानता बात को ऐसा कभी दोबारा से कहा ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग कर, वरना मैं किसी को कहता हूं एक बार बोलता हूं, समझ में आ गया तो यस, और नहीं समझ में आया तो भाई साहब नेक्स्ट मेरे पास कर। ये सोचे कि भाई साहब मेरे ऊपर भाई साहब इनकी जिंदगी टिकी हुई है, इनका कैरियर टिका हुआ है, नहीं भाई साहब मेरे ऊपर मेरा कैरियर टिका। कैसे लो एक तरह से हुआ कि मैं सोनीपत पिंकी जी है उनकी मीटिंग करके आ रहा था, और वैसा वो नरेला थे तो मैं आके पेट्रोल पंप पे सीएनजी डलवा रहा हूँ। सीएनजी डल रही है, फोन पे बात हो रही है। उसने बंदे ने मुझे देखा, वो भी अपनी वैसा अल्टो लेके आया, उसके फादर उसका भाई साथ में अल्टो में बैठ के आए, और अपनी ये नई ये 18-20 लाख वाली थी वैसा, ठीक है, इसने वैसा मंडल वाले तो पीछे से आके कर दे, उसने ऐसे करके किया। मैं देखा तो मैं ओ राजेश मंडल कैसे कह मैं यहाँ कैसे करेगा, या वो सीएनजी डलवा दे। अच्छा तो देखा वैसा, तो वो वैसा अल्टो में थे और हम 20 लाख वाले थे, समझे बात को? और आज अगर आज भी लगाओ चेक करके देखें तो मेरे हिसाब से उससे 5 गुना ज्यादा इनकम है। कितनी? इसीलिए भाई साहब ये जो समुद्र है, ये बिजनेस जो है समुद्र है ये, ठीक है, इस समुद्र को कह लीजिए आप, या इसको तुम भाई साहब कुरुक्षेत्र कह लो, जो मर्जी आप कह लो। और इस समुद्र में भाई साहब जितना चाहे आप यहाँ से निकाल दो, आप कीजिए तो 2 से 3 साल आपके लगेंगे। कितने? 2 से 3 साल। अगर आपने मेरे तरीके को फॉलो किया तो मुझे इतना विश्वास है कि 100% भाई साहब आपका नाम भी कामयाब लोगों की लिस्ट में लिखा। जब हम आए थे यहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं था, जानते आप लोग, निर्मला जी थी, नहीं जानता था कोई, लेकिन आज निर्मला जी को लोग ढूंढते हैं। भारत के कौन से कोने में निर्मला को नहीं जानते बताओ, ठीक है ना? हम लोग गए मलेशिया, और मलेशिया में भाई साहब मैं और निर्मला जी और मोना यादव जी और मीना गुप्ता जी, हम चारों के साथ भाई साहब हम जब खाने के लिए गए होटल में तो हमें अलग से रूम दिया गया, बढ़िया सेपरेट। और जब हम बैठने लगे ना तो वहां पे वैसा इधर के पता नहीं पंजाब के, हिमाचल के, कहां के पैसा 6-7 बंदे आ गए, और उन्होंने कहा कि सर हम पहले गले मिले, वैसा हम नहीं जानते उनको, और वो ऐसे कर रहे थे हमसे जैसे ही पता नहीं ऐसा वो हमें कब से जानता। उनकी एक्साइटमेंट देख के और मेरे मन में आया कि मैं इनसे पूछूं कि भाई साहब आप हमें जानते हो? कह रहे सर आपको कौन नहीं जानता। अच्छा, हमने उनको सीट पे बैठा के पूछा मतलब इनको जानते हैं? कह लगा सर ये तो निर्मला जी है, इनको हम जानते हैं। निर्मला जी उनको नहीं जानती, मैं उनको नहीं जानता, ठीक है जी, शायद मोना जानती होंगी। जब मोना जी के बारे में पूछा हमने तो कह लगा भाई साहब इनको हम जानते हैं। मीना जी के बारे में पूछा, इनको हम जानते हैं, मीना गुप्ता जी है दिल्ली से। कमाल की
कौन जाने वाला हम जानते हैं जिनको अभी तक नाम याद नहीं है। बस वही 7-8 लोग थे। तो ये जो यहां से ऐसा मिलता है, लेकिन ये कब होगा? ये जब होगा आपके अंदर लगन होगी, शिद्दत से काम करने की भावना होगी, और सबसे बड़ी बात है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, राइट? उसके लिए क्या करना है कि सिस्टम को फॉलो करना है, सीधी सी बात। टारगेट बनाना है कि मुझे यहां से क्या बनना है? गोल्ड लाइन। ठीक है जी? गोल्ड लाइन कैसे बनते हैं? प्लान देना कितने लोग करते हैं यहाँ पे? प्लान है कितने लोग आता है? कितने लोग प्लान आता है जी? देखिए यहां पर आते हैं ये 4 लोग, इसमें कहीं भी आप किसी को भी वेट स्टार्ट नहीं करते। चार रैंक में आपको एक्स्ट्रा करना। इन 4 लोगों की आपने बहुत शानदार शिद्दत से केयर करनी है। देखिए ईश्वर की यहाँ की कृपा नहीं है तुझे कि भाई सब लोग 4 बच्चे पैदा करें, है ना? 4 ही चाहिए आपको। अगर 4 में से 1 मर गया तो क्या होगा? गोल्ड लाइन बनेंगे आप? है जी? नहीं बन सकते। और इनको पता लग जाए कि भाई साहब इसको गोल्ड लाइन बनना है, ठीक है? और भाई साहब इसके 4 जरूरी चाहिए, मेरी भी जरूरी। तो ये बच्चा वैसा जिद्दी है, ये क्या करेगा कि साला मैं मरता हूं ताकि ये गोल्ड लाइन ना हो गया। लेकिन मेरे पे भाई साहब भगवान की कृपा थी, मैंने भी लगाई ऑटोमेटिकली भाई साहब 69 बच्चे हैं। बस 69 मैंने बैग लगा दी भाई साहब। अपना लड़की पता नहीं कैसे कैसे ठीक है, जो भी है जो भी, क्योंकि नेटवर्किंग आती नहीं, मेडिकल से फिर रहे, ठीक है। अब कमाल की बात है, इसको छोड़ूं और किसको पकड़ूं भाई साहब? सर्वदत्त कर देते 4 ही भाई साहब जीते है ना? 69 अगर हो तो क्या होगा? यस, बचे हुए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये 4 लोगों पे मैंने उन पे मैं ऐसा मना कर दे, भाई अभी मना कर दे, ठीक। तो ये अभी तक बोला था, इसने बोला था, और वो ऐसा कहीं जगह हमने 7 पे छोड़ दिए। और भी है कितने लोग यहाँ 7 स्टार है मेरे नीचे, ठीक है जी? 7 स्टार है, 7 स्टार है, 6 स्टार की तो वैसा गिनती ही नहीं है कितने। आज मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं ये सोचता हूं कि यार ये जो लोग हैं भाई साहब अपने पैरों पे खड़े हो जाए जल्दी सी, तो मैं इधर जाऊं, इधर जाऊं 7 स्टार जीतने के लिए, क्योंकि ये 7 स्टार क्वालिफाई करेंगे अपने आप को, 8 स्टार करेंगे। तो मेरा क्या है, स्टार गोल्ड लाइन, 2 स्टार गोल्ड लाइन, और 2-3 तो भाई साहब यहाँ पे 1 स्टार के नजदीक बिल्कुल बैठे। लेकिन निर्मला जी की एक बात मुझे लग गई थी कि सर मुझे आपके साथ ना गोल्ड लाइन पे एक बार खड़ा होना चाहिए, कि नहीं खड़े हमने रुका हुआ। तो इसीलिए जो है यहां पर ये लोग वैसे कभी नहीं मरेंगे, न खरीदी दिखाएंगे। और डेली के डेली एक व्यक्ति को मैं 1 दिन का टाइम, कितना? 1 दिन का टाइम। और बाकी वो तो दूसरे 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, 4 दिन रहते हैं। क्योंकि मैं मंडे को निकला था घर से और अभी तक घर नहीं पहुंचा हूं। 1 दिन के लिए मैं गया हूं, फिर यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ से अपने काम को
अगर बेस्ट करना, फिर मेरी उस पॉलिसी रही है कि आई एम द बेस्ट, मैं नंबर 1। हमने कभी भी 2 नंबर के लिए जिंदगी में काम किया है। अगर इस फील्ड में मैं आ गया हूँ तो आ गया, तो जब तक मैं 1 नंबर पे ना हूँ, ऐसा मन को, दिल को, आत्मा को सब सर 4 1 स्टार नहीं हो जाएंगे पर क्या बढ़ेंगे? गोल्ड लाइन, अच्छा गोल्ड लाइन होगा भाई साहब। उसके पास कौन सी कार होगी? कौन सी थी? फॉर्च्यूनर। ठीक है ना? तो फॉर्च्यूनर भाई साहब अपने पास भी आ सकती है, आएगी अभी। ये हमने टारगेट रखा है कि जैसे डायरेक्टर बनते हैं फिर आपको 50 लाख की कार है, शानदार। डायरेक्टर और 50 लाख, यहाँ से ये शानदार लाइफ होती है। अब इनको बनाने के लिए क्या करना है आपने कि यहाँ करना है इसके नीचे 2 लाख खोलो, 3 खोलो, 4 खोलो, कोई टेंशन नहीं, जितनी मर्जी खोलो। सत्ताईस प्लेटिनम इधर और 27 प्लेटिनम इधर। अगर 2 लेग में आपने 27 प्लेटिनम निकाल दी, 27 दूनी 14, ठीक है ना? 85 लाख का बिजनेस है। और जो है अगर 1.5 लाख से लगाएं तो लगभग 54 प्लेटिनम मुश्किल है। अब यहाँ पर जो बंदा है ये वाला, ठीक है, ये वाला है, इसको टारगेट दे दो या इसको टारगेट दे दो। ये 27 प्लेटिनम दे भाई साहब 4 महीने में, 4 मंथ में आप जो है 27 प्लेटिनम निकाल दो। आपको क्या मिलेगा? एक शानदार चमचमाता फ्रिज मिलेगा या स्कूटी मिलेगी या और कुछ आप उसको दे सकते हैं, मन चाहा हो सकता है। अगर ये करता है तो वेरी गुड है, अगर ये नहीं करता तो ये कर देंगे। जो भी करेगा उसको एक शानदार सा स्कूटी या तो फंड कह लो, ठीक है जी, या स्कूटी बोल दो, जो भी आप चाहो। 4 महीने में, अरे कमाल की बात है, 4 महीने में ये 27 प्लेटिनम करता है तो हो सकता है ना? अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम फिर देख लो, कुछ तो बढ़ेगा, पहले बात करनी, कुछ तो करेगा। जब तक ना हो जाए 27 आप ऐसे देते हो। अरे मालिश नहीं किया तो हो सकता है, नहीं तो इसके नीचे वाले बंदे को दे दो। 4 में से एक बंदे को करेगा, और 4 ने मिलकर नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 4 ने मिलके 5-5 में दे दिए तो 20 पहुंच गए, है ना? 5 ने 5 दे दिए तो भी हो जाएगा, मुश्किल कोई नहीं। नाम लिखो भाई साहब, ये नाम पे मैंने 5 प्लेटिनम लिखे, एक तो अपना खुद का दे और 4 ये पैसा तो मैं ये मिले, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लोग काम करते हैं या तो लालच में करेंगे या फिर डर में करेंगे और या फिर शर्म में करेंगे, ठीक है? काम हो जाएगा। तो यहाँ 27 आ गए, यहाँ 27 ये। जब इसका रेट हुआ तो 3 को भाई सब लगा दो, क्या लगाओ? मिर्ची बन गया भाई साहब, 13 से आ गए, ठीक है ना? जिस माँ के 4 बच्चे हो, हर एक बच्चे को बढ़िया बढ़िया खिलाया, 3 देखे तो क्या होगा? लगती है? ऐसे ही कर दो भाई साहब, ये लड़ेंगे और ये लड़ेंगे तो फिर इनको भी भाई साहब थोड़ा थोड़ा खुश कर लो, तुम भी तुम्हें और जलन में हो जाएगा काम या फिर प्यार हो जाएगा, लेकिन आपका काम होगा ही होगा, राइट? इसी तरह से भाई साहब यहाँ आगे कितने 2, यहाँ आगे 2, 8 लोगों को बैठा लो, 10 लोगों को बैठा लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है।
एक छोटी सी पार्टी रखो कोई रेस्टोरेंट में कि सर ये है वो लोग, ये अच्छे लोग चुनो आप, ये है जी वो डायमंड जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ, ये मेरी बात को मानते भी हैं, ठीक है, इनके ड्रीम्स है, सपने हैं, हम बैठ के उनके साथ स्पेशल मीटिंग करेंगे, उनके साथ बैठ के खाएंगे, स्पेशल मीटिंग करेंगे, वीडियो फोटो सब बनाएंगे, और वैसा वो वीडियो फोटो का आपके ग्रुप में जाएगी, और जब ग्रुप में जाएंगी तो क्या होगा कि भाई साहब जो है आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी, और जब होगी तो क्या होगा, अभी रुद्रपुर में गए हम लोग, 5-6 लोग गए थे, और 5-6 लोगों का भाई साहब पूरा का पूरा, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, है ना, शेयरिंग भी सुनी होगी, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुनी, लेकिन उनका शोर मचा हुआ है। एक शानदार से वहां पे हम लोगों ने एक थेरेपी सेंटर की वहां ओपन किया, सारे के सारे जितने भी आईडी सिस्टम के लीडर थे सबने देखिए, पाल सर ने उसके ऊपर कमेंट करे हैं, बहुत अच्छा लगा उनको, काम करने का तरीका पसंद आता है, वो हमेशा फॉलो करते हैं। अब जब उन्होंने फॉलो कर लिया भाई साहब, सब नहीं कर लिया, अब उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, सारी की सारी टीम गर्म हो रही है। इसी तरह से अगर यहां भी करेंगे तो होगा। अभी आप लोगों के सामने भी है कि कुछ लोगों ने यहां पर गोवा टूर क्वालिफाई किया है, किया कि नहीं किया, कितने लोगों ने किया, वेट, तो ये गोवा चीज बैठे हैं, और भी कुछ लोग हैं, अभी हम लोग उनके लिए ट्रिप निकाल रहे जाएंगे, और जब वो लोग एंजॉय करेंगे ना भाई साहब, गोवा की बात होगी, तो किसका दिल नहीं जलेगा, जलेगा है जी, यस नो, और उन्होंने भाई साहब मौज भी करी, और प्लस वैसा पैसा भी नहीं है, और जिसका जल रहा है ना भाई साहब, उसने कुछ नहीं किया, ये उसका दिल जलेगा, और यही तो काम करना है। इसी तरह से अभी हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं, शानदार तरीके से एंजॉय करेंगे लाइफ को, और इसी तरह के ट्रिप निकलते थे। अभी बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब बाली की तैयारी कर रहे हैं, कंपनी का भाई साहब शानदार कन्वेंशन होने जा रहा है, 34वीं एनिवर्सरी वो बाली में मनेगी, और हम सब लोग यहाँ से जहाज में बैठे हैं, कैसा रहेगा, लेकिन इसके लिए क्या करना है, इसके लिए प्लानिंग कैसी कि 80% तो प्लानिंग, कितनी 80% प्लानिंग और 20% वर्किंग, बस, ठीक है। 80% प्लानिंग कैसे कि ये टूर कैसे हो सकता है, प्लान 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 प्लान, ये चलते रहते, बस चीजें आता है तो अच्छा है, अगर नहीं आता तो खुद इंतजार नहीं करता, क्योंकि सीनियर का नहीं हो सकता, बिजी शेड्यूल है, तो कोई टेंशन नहीं है, अगर लेके जाना है तो सीनियर को फॉलो करो। कई लोग ऐसे हमारे टीम में पैसा वो सारे का सारा हमारा शेड्यूल निकाल लेते हैं, कई लोग इंतजार में पैसा यहाँ से निकले पर अपने पैसा कैच किया। इसी तरह से आप लोग भी करिए, अपने सीनियर का शेड्यूल आप देखिए, और फिर उसके हिसाब से उनसे टाइम मांगिए, होगा। अभी मेरे पास जनम का फोन आया, कहां से, यस, तो उन्होंने फरवरी में बोला कि वहां पे हम लोग सेंटर ओपनिंग कर रहे हैं, और सर आना है 16-17 बजे के बाद में, अपना जो है ना आप इधर के लिए टाइम रखना है। अभी 16-17 आई नहीं है, उन्होंने पहले से ही बुकिंग कर दी, 8 तारीख को आ रहे हैं यहाँ पर, तो कुल मिला के क्या है
कि जगह जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, जितने लोग आप अपने आप को बिजी दिखाएंगे उतना शानदार आपको मजा आएगा, काम होगा शानदार तरीके से। और प्लान दिखाना आपको आना चाहिए। कितने लोगों को प्लान दिखाना आता है यहाँ पे? अगर टाइम है तो बताओ थोड़ा सा बताएं। ये साफ कर दो। सबसे पहले कंपनी के डेमो दिखाने आने चाहिए।